चिराग बेखौफ जलता जा रहा है, सुना है आंधियों को भी पसीना आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी इतनी मजबूत कीजिए कि सामने वाले को यानी कि या तो एग्जामिनर को या फिर पूछने वाले के भी पसीने छूट जाएं कि मैं इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 99 पार्ट है। इससे पहले हमने 98 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा जगदीश स्वामीनाथन से संबंधित है और जगदीश स्वामीनाथन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम जगदीश स्वामीनाथन के जन्म की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर और कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 21 जून 1928 को हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो शिमला में हुआ था, जो कि एक किसान परिवार में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना। अगर समय पूछा जाता है तो 21 जून को हुआ था जो कि 1928 में। अगर स्थान पूछा जाता है तो शिमला में हुआ था जो कि एक किसान परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें कि इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था, तो इनका जो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1994 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके गुरु की बात करें कि इनके जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे, तो इनके कला गुरु जो थे वो शैलज मुखर्जी थे और भावेश चंद्र सैनल थे। इन दोनों के संदिग्ध में रहकर इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ याद रखना। जिस भी कलाकार के जो भी गुरु हैं उनसे संबंधित उन सभी को आप रट लेना क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको टीजीटी या पीजीटी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें कि जो जी स्वामीनाथन जो थे वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो प्रमुख रूप से एक चित्रकार थे, साथ के साथ पत्रकार भी थे और एक कला आलोचक भी थे। तो आपसे इन तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको इन तीनों ही चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रमुख रूप से जो ये प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगर आपको ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी मिलता है और तो आपको इन तीनों में से कोई भी इजीली टिक कर सकते हो। अगर तीनों दिए हैं और आप पूछा गया है कि निम्न में से किस से संबंधित नहीं थे, तो आपको जो नहीं थे वो आप टिक कर देना ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम ग्रुप की बात करें कि ये किस भारतीय ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो ये ग्रुप 1890 से जुड़े हुए थे और इस ग्रुप के लिए इन्होंने कांट्रा नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। साथ के साथ इन्होंने मजदूर नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 के किस कलाकार ने ग्रुप 1890 के प्रचार प्रसार के लिए कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किया था, तो वो कौन थे, वो जे स्वामीनाथन थे। तो ये चीज़ याद रखना। या फिर डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कांट्रा नामक पत्रिका है वह किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो जे स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनकी चित्रों की बात करें तो इन्होंने अपने चित्रों में स्लूपी लेखन का भी रूप किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक लेखक भी रहे थे, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी जो जिनका लेखन किया था। तो ये चीज़ याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 की किस कलाकार को ने अपने चित्रों में स्लूपी लेखन का भी कार्य किया था, तो वो कौन थे, तो वो जे स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनके बारे में इनकी एक पेंटिंग थी जिस पेंटिंग का नाम था शीर्षक भी, यानी कि उसको कोई भी शीर्षक नहीं दिया था और वो पेंटिंग इनकी 2007 में क्रिस्टी की नीलामी में $312,000 में नीलाम हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 के किस कलाकार की शीर्षक विहीन जो चित्र था वो 2007 में $312 में बिका था, यानी $312,000 में बिका था। तो वो कौन थे, जे स्वामीनाथन। तो ये भी चीज़ याद रखना। समय कौन सा था, यानी कब नीलाम हुई थी, वो 2007 में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर शीर्षक पूछा जाता है तो वो शीर्षक विहीन थी, उसका कोई नाम नहीं था। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बच्चों के लिए इन्होंने यानी कि जे स्वामीनाथन ने जगदीश स्वामीनाथन ने दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता नामक कहानियाँ भी लिखी थी। ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 के किस कलाकार ने बच्चों के लिए दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता नामक कहानियाँ लिखी थी, तो वो कौन थे,
तो वो जगदीश स्वामीनाथन थे। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जगदीश स्वामीनाथन ने दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता नामक जो कहानियाँ लिखी थी किसके लिए लिखी थी? वृद्ध थे, पुरुष थे, महिलाएं थी या बच्चे थे? तो किसके लिए लिखी थी? महिलाओं, बच्चों के लिए। इनके बारे में एक और कथन था कि इनके चित्रों में यानी कि जे स्वामीनाथन ने अपने चित्रों में प्लेट नाइफ का भी प्रयोग किया था। ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 के किस कलाकार ने अपने चित्रों में प्लेट नाइफ का जो लाइफ होती है उसका प्रयोग किया था? तो वो कौन थे? वो जे स्वामीनाथन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि आरंभ में जे स्वामीनाथन ने अपने चित्रों में प्रागैतिहासिक कला की बिंब योजना तथा आदिम सभ्यता के टोटल चिन्हों का प्रयोग किया था। ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 1890 की किस कलाकार ने अपने जो स्टार्टिंग के जो चित्र थे, स्टार्टिंग की जो कला थी उसमें प्रागैतिहासिक कला की बिंब योजना और आदिम सभ्यता के टोटल चिन्हों का प्रयोग किया था? तो वो कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे इनका पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका पूरा नाम क्या है? जगदीश स्वामीनाथन। अब यहाँ तक जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो इम्पोर्टेंट थी। अब नीचे मैं यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट करने वाली हूँ जो प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा कि जे स्वामीनाथन का, जगदीश स्वामीनाथन का जन्म जो हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था? तो समय की बात जो करें, इनका जो जन्म हुआ था 1928 में हुआ था। अगर स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की शिमला शहर में हुआ था। ये पूछा जा सकता है, कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाता है। तो किस राज्य में हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। समय पूछा जाता है तो 1928 में। नेक्स्ट हमारा कि जगदीश स्वामीनाथन ने किस कलाकार समूह की स्थापना की थी? जैसे कि आपको मैंने ऊपर ही बताया कि इन्होंने ग्रुप 1890 ग्रुप की स्थापना की थी। ये पूछा जा सकता है कि स्थापना जो की थी किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? तो जे स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि ग्रुप 1890 का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है, या फिर इस रूप में या फिर इस रूप में। तो आप इन दोनों को ही रट लेना कि जो जे स्वामीनाथन थे किस ग्रुप के संस्थापक थे? तो वो ग्रुप 1890 के संस्थापक थे। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यह किसने कहा था कि चित्र अंतराल का रंग ज्यामितीय है? तो किसके द्वारा कहा गया था, यानी किसका ये वक्तव्य है? तो वो जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा कहा गया था कि जो चित्र है वह अंतराल का एक रंग ज्यामितीय है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि मजदूर नामक पत्रिका का जो संपादन किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो जे स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। ये चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि इनके द्वारा यानी कि जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा मजदूर आवाज पत्रिका तथा कांट्रा पत्रिका का भी संपादन किया था। जो कांट्रा पत्रिका का संपादन किया था वो किसके लिए किया गया था? तो ग्रुप 1890 के प्रचार प्रसार के लिए कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और ये वाली जो पत्रिका है बहुत बार पूछी गई है, तो आप इन दोनों ही पत्रिकाओं को जरूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जे स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? जैसे कि मैंने बिल्कुल अभी बताया आपको, जो कांट्रा पत्रिका थी, इस पत्रिका जो प्रचार प्रसार के लिए किया गया था किसने किया था? तो जे स्वामीनाथन ने किया था ग्रुप 1890 के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, और ये पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट हमारा कि ग्रुप 1890 की जो स्थापना थी वो जे स्वामीनाथन ने कब की थी? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्रुप 1890 था इसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो जगदीश स्वामीनाथन थे, और जिसके लिए इन्होंने कांट्रा पत्रिका का भी प्रकाशन, प्रचार प्रसार के लिए कांट्रा पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और सेकंड थिंग्स है इसकी, ये जो ग्रुप 1890 था ये कहाँ पर शुरू किया गया था और कब किया गया था? समय की बात करें तो 1963 में, यानी कि 1963 में। प्रॉपर स्थान की बात करें तो गुजरात के भावनगर में किया गया था। राज्य पूछा जाता है तो गुजरात में, अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो भावनगर में किया गया था। आप समय जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जगदीश स्वामीनाथन के चित्रों का यानी कि चित्रण का प्रमुख विषय जो रहा था वो क्या था? तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने चित्रों में जो चित्र बनाए थे वो पर्वत, नदी और झरना यानी कि प्रकृति से संबंधित इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे, यानी कि ये प्रकृति चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पहले भारतीय चित्रकार जिन्होंने समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी संघ कला को आधुनिक कला के समक्ष दर्जा दिलाया था, तो कौन थे? जगदीश स्वामीनाथन। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कि मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन जे स्वामीनाथन ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो जो मजदूर आवाज पत्रिका थी इसका जो संपादन किया था किसके द्वारा किया गया था? तो जे स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो ये दिल्ली से किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि जगदीश स्वामीनाथन ने पहला भारतीय आधुनिक गौण कलाकार किसे कहा था?
तो कौन थे? जनगढ़ सिंह श्याम। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जो जे स्वामीनाथन ने जो पहला भारतीय आधुनिक गौण कलाकार माना था वो किसे माना था? जनगढ़ सिंह श्याम। ये पहले कलाकार माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा जनगढ़ सिंह श्याम का जो संबंध है वह किस कला से? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो गौड़ कला से संबंधित है। जिनको किसने प्रथम कलाकार माना था, भारतीय कलाकार, तो वो जे स्वामीनाथन के द्वारा माना गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेस डिवीजन किस चित्रकार के चित्रों की प्रमुख विशेषता रही थी? यानी कि स्पेस जो था, अंतराल जो होता है, वो किसका रहा था? तो जगदीश स्वामीनाथन का रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कांटा पत्रिका जिसका संपादन जो किया गया था दिल्ली से किया गया था, कब प्रारंभ हुआ था? यानी कि जो कांटा पत्रिका थी वो कब प्रकाशित की गई थी? तो 1966 में की गई थी, यानी कि 1966 में। नेक्स्ट हमारा रूपंकर जो कि भारत भवन भोपाल का प्रथम महानिर्देशक जो माना जाता है, किसे माना जाता है? तो वो जे स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखना। और ये 2 से 3 बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में रिपीट हुआ है लगातार। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम आधुनिक गौण कलाकार किसे कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि प्रथम जो आधुनिक गौण कलाकार माना जाता है वो जनगढ़ सिंह श्याम को माना जाता है। और इनको जो प्रथम भारतीय आधुनिक गौण कलाकार कहा गया था वो किसके द्वारा कहा गया था? जे स्वामीनाथन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हमारा कि जे स्वामीनाथन चित्रकारी के अलावा और क्या करते थे? तो ये चित्रकारी के अलावा साथ साथ इन्होंने पत्रिकाएं यानी कविताएं भी लिखी थी, एक पत्रकार भी थे और कला आलोचक भी थे। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मजदूर आवास, लिंक आदि पत्रिकाओं का जो संपादन किया था वह किस कलाकार के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जे स्वामीनाथन यानी कि जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि जगदीश स्वामीनाथन को कब कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो कालिदास पुरस्कार है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? 1995 में दिया गया था, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद दिया गया था। नेक्स्ट हमारा किस कलाकार के चित्रों में ओम, कमल, सर्प, स्वास्तिक व हाथ की छाप आदि को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण किया गया था? जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इन्होंने प्रागैतिहासिक काल की जो चित्र थे उनको बिंब मानकर और जो स्वास्तिक थे उनको टोटल उनके चिन्हों को प्रयोग करके इन्होंने चित्र बनाए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो कौन थे? जे स्वामीनाथन यानी कि जगदीश स्वामीनाथन थे। किस किस का प्रयोग किया था इन्होंने? ओम, कमल, सर्प, स्वास्तिक और हाथ की छाप, इन सभी चीज़ों को प्रतीक मानकर इन्होंने चित्रण करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा कि जे स्वामीनाथन के चित्रों पर किस कला का प्रभाव परिलक्षित होता है यानी कि दिखाई पड़ता है? तो वो तांत्रिक कला। जैसे कि आपको मैंने बताया कि तांत्रिक कला में इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, स्वास्तिक वगैरह, हाथ की छाप जो होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जे स्वामीनाथन यानी कि जगदीश स्वामीनाथन ने कब से कब तक रूपंक नाम भवन, जिस भवन भारत कला भवन भोपाल के अध्यक्ष पद पर सेवारत रहे थे? यानी कि कब से कब तक रहे थे? तो 1982 से यानी कि 1982 से 1990 तक रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट हमारा कि जे स्वामीनाथन के चित्रों की जो प्रथम प्रदर्शनी थी कब आयोजित की गई थी? यानी कि उनकी पहली जो प्रदर्शनी थी कब आयोजित की गई थी? तो 1960 में ये की गई थी। नेक्स्ट हमारा जगदीश स्वामीनाथन ने कब जनगढ़ सिंह की श्याम को पहला आधुनिक गौण कलाकार कहा था? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गौण कला के आधुनिक कलाकार जो माने जाते हैं, किसे माना जाता है? तो वो हमारे जनगढ़ सिंह श्याम को माना जाता है। और ये इनको पहला प्रथम जो आधुनिक भारतीय आधुनिक गौण कलाकार कहा था, किसके द्वारा कहा गया था? तो जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा कहा गया था। अगर समय की बात करें तो सन 1981 में कहा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो उन्हें अच्छे से रट लेना, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जब किसी भी एग्जामिनर को कोई भी पेपर है टफ बनाना होता है। नेक्स्ट हमारा कि जगदीश स्वामीनाथन का जो निधन हुआ था कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? ये भी मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो 1994 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। और इनको कालिदास पुरस्कार जो कब मिला था? 1 वर्ष बाद मिला था, यानी कि मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1995 में मिला था। ये भी चीज़ याद रखना। अब हम इनकी काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये एक लेखककार भी थे, तो उन्होंने गाँव का झल्ला, पुराना रिश्ता, मन चला पेड़, कौन मरा, ग्राम देवता, ये सभी जो काव्य संग्रह थे इनके द्वारा प्रमुख बनाए गए थे। तो ये भी चीज़ याद रखना। गाँव का झल्ला, अगर पूछा जाता है कि गाँव का झल्ला किसके द्वारा बनाया गया काव्य संग्रह है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो जे स्वामीनाथन के द्वारा। पुराना रिश्ता, मन चला पेड़ बहुत बार पूछा गया, तो ये चीज़ याद रखना।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनके द्वारा जो प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं बनाई गई थी वो कौन कौन सी थी, यानी किस विषय पर इनकी श्रृंखलाएं बनाई गई थी। तो वो फर्स्ट थी इनकी माउंटेन बर्ड एंड ट्री सीरीज़। इनके द्वारा माउंटेन बर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो चित्रण किया था पेड़ पौधे झरना इन सभी का चित्रण किया था, तो उसी को आधार मानकर इन्होंने माउंटेन बर्ड यानी कि बर्ड पक्षी, ट्री मतलब पेड़ की सीरीज़ बनाई थी, माउंटेन मतलब पहाड़। तो इसके माध्यम की बात करें तो तेल रंग से था, धरातल की बात करें तो किससे था, ये कैनवास पर। नेक्स्ट हमारा कि माउंटेन एंड बर्ड्स सीरीज़, इन्होंने खाली एक तो बनाई थी बर्ड से, अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने माउंटेन एंड बर्ड सीरीज़ ये जो सिंपल बनाई थी ये भी तेल रंग से कैनवास पर बनाई थी। दो चीज़ें, दोनों ही आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कलर ऑफ जियोमेट्री सीरीज़, इन्होंने कलर्स ऑफ जियोमेट्री जो होती है उसकी एक सीरीज़ बनाई थी, इसका भी माध्यम तेल रंग से कैनवास रहा था। समय की बात करें तो 1968 में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तीन जो है इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम में तो अपनी तैयारी में इतने अच्छे से लग जाओ ताकि आपका जितना भी अब तक आपने पढ़ाई की है उसका आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। नेक्स्ट इनका फर्स्ट जो चित्र था जर्नी फर्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि जर्नी फर्स्ट नामक जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा बनाया गया था। समय की यानी कि इसके माध्यम की बात करें तो तेल रंग से किस पर बनाया गया था, कैनवास पर। नेक्स्ट हमारा सिंबल बिकम्स लाइन, सिंबल बिकम्स लाइन ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भी जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा बनाया गया। समय की बात करें तो 1988 में बनाया गया था, तेल रंग से बनाया है। धरातल की बात करें तो कैनवास पर बना हुआ है। नेक्स्ट है लिली बाई, माई विंडो, मौन गमन, ये सभी जो चित्र हैं इनके द्वारा बनाए गए थे, यानी कि जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा बनाए गए थे। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ किसी भी एक प्रॉपर बुक्स में नहीं मिलेगी। ये मैंने 4 से 5 बुक्स के कलेक्शन के बाद, यानी कि 2 से 3 साल की मेरी मेहनत है, और उन सभी को मैंने इस पीडीएफ में तब्दील किया है। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको इन सभी जो पीडीएफ्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर टैग कर सकते हो, वहाँ से आपको इजीली सभी जो पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत देखा कि बहुत स्टूडेंट हैं जो पीडीएफ के लिए बोलते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम जो आईडी है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ARTISHINGH, और साथ में आपको 1 2 3 4 भी ऐड कर देना है। ये जो मैं टेलीग्राम आईडी है आप इस पर मैसेज कर देना, तो आप वहाँ से इजीली पा सकते हो। फर्स्ट है इसका जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, तो भारत भवन भोपाल की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, तो भारत भवन भोपाल की स्थापना जो की गई थी इनके द्वारा 13 फरवरी 1982 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। सेकंड है कि भारत भवन भोपाल का उद्घाटन जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो उद्घाटन जो किया गया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत भवन का जो डिज़ाइन था वो यानी कि वास्तुकार था वो कौन थे, तो चार्ल्स कॉरिया थे, ये भी जरूर याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी जितनी मैं चीज़ें बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछी गई है, तो मैं बार बार ये चीज़ें बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जनजातीय कला का सबसे बड़ा जो संग्रह है वो कहाँ है, तो भारतीय भवन भोपाल में स्थित है। किसका, जनजातीय कला का। नेक्स्ट हमारा कि इंदिरा गांधी मानव संग्रह भोपाल में स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जो मानव संग्रहालय वो कहाँ पर है, तो वो भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट हमारा कि लोक कला का सबसे बड़ा जो संग्रह है कहाँ पर है, वो भोपाल में। ये भी पूछा जा सकता है कि लोक कला का जो सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल में। तो ये चीज़ें मैं जितनी बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा कि भारत भवन भोपाल के जो संस्थापक थे वो पूर्व सिविल अधिकारी कौन थे, अशोक वाजपेयी थे, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि भारत भवन के सबसे पहले निर्देशक जो थे वो कौन थे, तो वो जगदीश स्वामीनाथन थे। आप ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कहीं ना कहीं आपको इनमें से ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले होंगे। नेक्स्ट हमारा कि भारत भवन संग्रहालय के जो 5 प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन से, एक है रूपंक, रंगमंडल, बागर्थ, अनहदय, छवि। ये सभी जो 5 अंग है ये
बहुत प्रमुख है किसकी, भारत भवन संग्रहालय की। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कि भारत भवन प्रांगण में बना रूपक भवन ललित कला गतियों के लिए जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इनके जो 5 अभियंग है भारत भवन भोपाल के, तो वो किसके, उसमें से जो रूपक भवन है वे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो ललित कला गतिविधियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रमुख 5 भाग, जैसे कि रूपक जो है वो ललित कला के लिए है, रंगमंडल है वो प्रदर्शनी के लिए है, बागर्थ जो है वो काव्य के लिए है, अनहद जो है शास्त्रीय व लोक गीत से संबंधित है, छवि जो है सिनेमा से संबंधित है। ये सभी जो चीज़ें हैं मैंने आपको डिटेल में बता दी, आप नोट डाउन कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आता है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ पे या तो कंटेंट बेकार मिल रहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़रूर देखा करें और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर किया करें जो TCT PCT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो भी मेरा वर्क होता है पेड ग्रुप में, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। फिर भी स्टूडेंट जो हैं वो इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप शायद उनको लगता है कि यूट्यूब पे इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई करते। मैं यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्री में। तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि इसमें मेरी 3 से 4 साल की मेहनत है। समथिंग मैंने नोट्स बनाए थे, उनको टाइप किया था, उसके बाद मैं यहाँ पर PDF बनाकर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इन सभी को ज़रूर याद कर लें। मैं बार बार यही चीज़ कर रही हूँ कि मेरी वजह से किसी को अगर फ़ायदा होता है तो मैं यूट्यूब पे इसलिए वीडियो डाल रही हूँ, वरना मुझे इससे कोई फ़ायदा है नहीं। इतना है कि हाँ मेरा यूट्यूब चल रहा है या फिर कुछ लाइक्स के लिए मैं ये चीज़ें नहीं कर रही हूँ। इससे कहीं गुना है कि आपकी जॉब मिल रहा है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उन सभी स्टूडेंट के लिए भी शेयर कर दें जो ये चाह रहे हैं कि उनको फ्री में या फिर प्रॉफिटेबल कोई क्लास मिल जाए जो जहाँ पर आप उनके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर किए जा सकें। आज का जो वीडियो वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।